जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर से एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा, जहां 15 जिलों में कम बारिश, सरगुजा में सूखे जैसे हालात, जबकि बीजापुर में 20% से ज़्यादा वर्षा के यहां इन दिनों हालात बने हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कहीं झमाझम बारिश की वजह से मानसून का कोटा फुल हो चुका है, तो कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो आने वाले दिनों में अब उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 4 सितंबर से प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस वक्त मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं बीते कुछ दिनों पर कुछ जगहों पर स्थानीय प्रभावों की वजह से तेज बारिश हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर उमस की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सीजन में 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश और प्रदेश में 740 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें केवल बीजापुर जिले में ही सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हुई है। और अब बात हो रही है सरिये की, जहां पखवाड़े भर में ही कीमतें 4000 रुपये प्रति टन महंगे हो चुके हैं। अगले सप्ताह से सीमेंट के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दरअसल घर बनाना अब और महंगा पड़ेगा। पखवाड़े भर के भीतर ही सरिये की कीमतों में 4000 रुपये प्रति टन का उछाल आ चुका है। 15 अगस्त तक 56,000 रुपये प्रति टन में बिकने वाला सरिया अब 60,000 रुपये प्रति टन के पार हो चला है। फैक्ट्रियों में सरिया 58,000 रुपये प्रति टन, जबकि बात करें तो रिटेल में 60,500 रुपये प्रति टन पर बिक रहा है। वहीं इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरियां हो सकती हैं। सरिये की कीमतों में पिछले वर्ष 2022 में जबरदस्त तेजी आई थी और मार्च 2022 में यह अपने उच्चतम स्तर यानी तकरीबन 80,400 रुपये प्रति टन पर पहुंच गया था। हड़ताल पर गए तकरीबन 296 स्वास्थ्य कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 21 अगस्त से 5 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने अपना काम बंद रखा हुआ था। बस्तर कलेक्टर ने यहां पर आदेश जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के ने हड़ताल पर गए बस्तर जिले के कुल 296 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। ये स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हालांकि इन्हें 2 बार काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। जब नहीं लौटे तो बीते दिन कलेक्टर ने बर्खास्तगी की कार्यवाही की। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से 21 अगस्त 2023 से हड़ताल पर हैं। इस कारण से लोकहित, नागरिक सेवाएं और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को असुविधाएं हो रही हैं और जिन सेवाओं में विषय में एस्मा एक्ट लगा है, यानी छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम लगा हुआ है और इनमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए कार्यवाही की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं, जहां बीजेपी कार्यालय की कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर भी चर्चाएं संभव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने तय समय से तकरीबन 3 घंटे देरी से रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहां पर वे कोर कमेटी की बैठक ले इस चुनावी रणनीतियों को लेकर इसमें चर्चा के साथ ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट और घोषणा पत्र पर भी चर्चा संभव है। इसी के अलावा आज जारी किए जाने वाले आरोप पत्र का भी अंतिम अवलोकन अमित शाह करने वाले हैं। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी व चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी समेत विजय शर्मा समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां 44 कबाड़ियों की 25 से ज़्यादा दुकानें सील हो गई हैं। चोरी के सामानों को यहां पर खपाया जा रहा था। पुलिस ने अलग अलग 22 टीमों की बनाकर कार्यवाही की है। दुर्ग पुलिस ने 44 से अधिक कबाड़ियों पर कार्यवाही करके 25 से अधिक दुकानों को सील करके कार्यवाही की है। शहर के अलग अलग जगहों पर चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद कबाड़ की दुकानों में सामानों को खपाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 22 अलग अलग टीमें बनाकर कार्यवाही की है। इन टीमों में राजपत्रित अधिकारियों से लेकर ACCU प्रभारी और जिले के सभी शहरी थानों के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। टीम में 14 निरीक्षक, 20 उप निरीक्षक जबकि 25 सहायक उप निरीक्षक और 80 से ज़्यादा प्रधान आरक्षक और आरक्षक भी शामिल थे।
रायपुर में आज राहुल गांधी का दौरा है, जहां राजीव युवा मितान सम्मेलन में युवाओं को चुनावी मंत्र देने वाले हैं। रूट चार्ट भी यहां पर बकायदा जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, चुनावी तैयारियों में भिड़ गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे ग्रांड नवा रायपुर में विशाल राजीव युवा मितान सम्मेलन में युवाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस सम्मेलन को सफल बनाने के कार्यक्रम में जुटी हुई है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, इसके अलावा सह प्रभारी विजय जांगीर, मंत्रीगण एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। और अब खबर राष्ट्रपति के काफिले को रुकवा करके राष्ट्रपति ने स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांटी। बच्चों से कुछ देर तक इन्होंने बातचीत भी की। जीजीयू के कन्वोकेशन सेंटर में यहाँ पर शामिल होने के लिए मुर्मू पहुंची हुई थी। दरअसल बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टूडेंट्स को देख करके बीच सड़क पर अपना काफिला रुकवाकर बच्चों को चॉकलेट वितरण करा। इसके बाद उन्होंने कुछ देर तक उनसे बातचीत की, फिर चली गई। वे रतनपुर स्थित महामाया मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीजीयू के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। इस समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी, जबकि 76 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल यहां पर प्रदान किए गए। इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में 3.5 घंटे बिताने के बाद वह वापस रायपुर के लिए रवाना हो गई। इनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर अफसर और जवानों को तैनात किया गया था। और अब खबर महंगाई बढ़ती को लेकर, जहां पिछले 6 महीनों में जनता के महंगाई का भार बढ़ता ही जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने अब महंगाई के पंख लगा दिए हैं। इसके कारण खुदरा महंगाई दर पिछले साल के रिकॉर्ड तौर पर यानी तकरीबन 6.71% पर तुलना में ये तकरीबन 8% पर जा पहुंची है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के कारण छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना परिवार का पेट पालने वाले लोगों को परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। आम आदमी पहले से ही गैस, पेट्रोल और तेल की कीमतों को झेलने के बाद अब महंगी सब्जियों के माल झेलने को मजबूर है। इस समय तकरीबन लगभग हर चीज़ों के दामों में वृद्धि हुई है। खाने के तेल से लेकर के सब्जियों के दामों तक आसमान छू रहे हैं। गैस व पेट्रोल के दामों के अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों के दाम 7.21%, जबकि कपड़े और जूता चप्पल के दामों में तकरीबन 10% की वृद्धि, फलों के दाम में 11% और यातायात संचार से जुड़ी चीज़ों के दामों में तकरीबन 11% की वृद्धि हुई है। दाल के साथ साथ रोटी भी महंगी हो गई है। गेहूं अब 45 से 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, वहीं दाल अब पहले से पतली हो गई है। साल भर पहले 30 से 35 रुपए जो गेहूं मिल रहा था वो अब 45 से 50 रुपए। घरों में किचन का खर्च सस्ता था, जिसमें तकरीबन 40% का इजाफा इस साल वृद्धि हो गई है। अपनी 145 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने चक्का जाम किया, जहां 6 से ज़्यादा गांवों के लोग धरने पर बैठे, जहां 3 कोयला खदानों में कामकाज इनकी वजह से ठप पड़ गया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 145 सूत्री मांगों को लेकर के बीते दिन सुबह से ही आधा दर्जन के ज़्यादा गांवों के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इस इलाके के कोयला खदानों का काम पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। घरघोड़ा बाईपास पर तकरीबन 100 से ज़्यादा गाँव वाले धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 संतोष राठिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कोल माइन से प्रभावित क्षेत्र कुरुमकेला, जामपाली, पुसलदा, इसके अलावा कोसम घाट, पुरी और अन्य सहित गांवों के लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने SECL खदान में पार्किंग व्यवस्था, बाईपास रोड, प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल सहित कुल मिलाकर 145 मांगों को लेकर बाईपास मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। एक नए तरह का यहाँ अब ठग जो है अलर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। दरअसल सिम एक्टिवेशन और पोर्ट कराने के नाम पर लगातार ठगी हो रही है और ये नए प्रकार का ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना नया तरीका ईजाद इन्होंने किया है, जहाँ पर डेटा जो है चोरी हो ही रहा है, इसके साथ लोगों के पैसे भी जा रहे हैं। टेंट लगाकर सिम बेचने वालों का रिकॉर्ड नगर निगम को रखना है। इस रिकॉर्ड की जाँच निगम और पुलिस अधिकारियों को करनी है। 2 जगह मॉनिटरिंग का सिस्टम होने के बावजूद मनमाने तरीके से रायपुर
गाजीपुर में टेंट लगाकर लोग चौक चौराहों में सिम बेचने और उन्हें एक्टिवेट करके देने और खोए हुए सिम का नंबर दोबारा अलॉट करने का खेल चल रहा है। इस खेल के चक्कर में आरोपी उन लोग को उनके दस्तावेज यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और फोटो ले रहे हैं, उनका फिर गलत उपयोग किया जा रहा है। इस पैटर्न पर सब्जी विक्रेता के साथ अमानत में खयानत होने का मामला भी सामने आ चुका है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों की तर्ज पर जिले में दुकान खोलकर बैठे अन्य संदेहों की जांच करना भी यहां जरूरी नहीं समझा जा रहा है और ये एक नए तरह का फ्रॉड इन दिनों देखने को मिल रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ में बढ़ती राजनीति को लेकर, जहां बीजेपी ने केबीसी के पोस्टर लगा करके शिशुपाल सोरी जो विधायक हैं इनसे सवाल पूछे, जनता को 4 ऑप्शंस दिए, जहां विधायक ने यहां पर इन पर पलटवार भी किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पोस्टरबाजी का मामला शुरू हो चुका है। कांकेर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केबीसी की तर्ज पर पोस्टरबाजी कर कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी को घेरने की कोशिश की, जहां भाजपा ने लोकप्रिय गेम शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर सवाल पूछते हुए पोस्टर चस्पा किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए हैं उनमें एक तरफ केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन की तस्वीरें बनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी की तस्वीर बनाई गई है। इसमें सवाल पूछा गया है कि कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी जनता से परेशान क्यों हैं। इसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। 45 मांगों को लेकर अमित जोगी के साथ जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जहां सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। मामला मुंगेली से, जहां लोरमी में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में 45 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम के कार्यालय का घेराव कर दिया। ज्ञापन सौंपने एसडीएम कार्यालय जा रहे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग्स भी तोड़ दिया और इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि पार्टी के परिवर्तन संकल्प महारैली एवं एसडीएम कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में शामिल होने अमित जोगी लोरमी पहुंचे हुए थे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना काला चिट्ठा यहां जारी किया, जहां 212 बिंदुओं में रमन कार्यकाल के 34 घोटालों का जिक्र किया गया। मोदी सरकार पर 85 पॉइंट शाह कल पेश करेंगे यहां पर अपना आरोप पत्र, जिसको देखने को लेकर अब कांग्रेस जवाब देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीते दिन भाजपा के खिलाफ अपना 212 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी कर दिया और इसे कांग्रेस ने भाजपा का काला चिट्ठा नाम दिया है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की पूर्व में रही रमन सरकार पर ही कांग्रेस ने निशाना साधा है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम भाजपा का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से भी यहां पर आज के दिन भूपेश सरकार के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह आरोप पत्र जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों को कांग्रेस बसाने में लगी है, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का, जहां डेमोग्राफिक बदलकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप यहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि कांग्रेस यहां छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद की बात करती है, लेकिन असल में वो यहां रोहिंग्यों और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने में व्यस्त है, जिससे डेमोग्राफिक बदल जाएगी। यहाँ एक बार फिर से शांति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बृजमोहन के मुताबिक भारी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को छत्तीसगढ़ के गांवों से लेकर शहरों तक बसाया जा रहा है। ये डेमोग्राफिक बदलने का एक तरीका है। अग्रवाल ने कहा कि यहाँ कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोंटा से आ रही है, जहां सीपीआई ने बाइक रैली आयोजित की। भाजपा और कांग्रेस पर जमकर यहां पूर्व विधायक बरसते नजर आए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा में सीपीआई ने सुकमा जिला मुख्यालय से तकरीबन 500 के करीब बाइक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सभा को संबोधित किया, जहां सीपीआई के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन एवं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी सहित सुकमा जिले के सभी ब्लॉकों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अनेक आरोप लगाए। कोंटा नगरवासियों एवं डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों के ग्रामीणों के साथ अवहेलना का आरोप लगाते हुए विस्थापन को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाने का आरोप पूर्व विधायक ने लगाया।
और अब खबर दुर्ग जिले से आ रही है, जहां पद्मश्री उषा बारले भाजपा में शामिल हो गई हैं। मनसुख मंडाविया ने भगवा गमछा पहनाकर इनको भाजपा की सदस्यता दिलाई, जहां 35 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले भाजपा में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन्होंने बीजेपी में इनको सदस्यता दिलाई। हाल ही में अमित शाह भिलाई प्रवास के दौरान व्यक्तिगत रूप से बारले से मिलकर उनके घर पहुंचे थे, तभी से उनकी भाजपा प्रवेश की अटकलें लगाई जा रही थी। उषा बारले के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महत्तर वर्मा ने भी भाजपा में अपना प्रवेश लिया है। गुरुवार को दुर्ग दौरे के दौरान भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुर्ग जिला समन्वय समिति की बैठक भी ली। अंतिम खबर, जहां गज आतंक इन दिनों कोरिया में देखने को मिल रहा है। बैकुंठपुर से खबर, जहां बिहारपुर वन परिक्षेत्र के अमृतधारा में बीती रात को 11 हाथियों का दल पहुंचा और इस दौरान 2 ग्रामीणों के घरों को इन्होंने तोड़ा। 6 किसानों की फसलों को रौंदकर इन्होंने नुकसान पहुंचाया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एरिया से निकलकर 11 हाथियों का दल बहरासी के ग्राम बड़वार, बड़काडोल, किल्हारी के शिवगढ़, वहीं बिहारपुर के सिंचित बांस प्लांटेशन से होकर अमृतधारा पहुंचा और इस दौरान ग्रामीणों की बाड़ी में घुस करके मक्का की फसलों को हाथियों का दल चट कर गया, रौंदकर नुकसान पहुंचाया गया। वहीं होरी लाल और सावित्री बाई के कच्चे मकान को भी हाथियों ने तोड़ दिया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।